संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन को बढ़ावा देने का कार्य करता है। हमारे पास आज की वेबिनार की मेहमान और वक्ता के रूप में डॉक्टर गीतिका नागपाल हैं। डॉक्टर गीतिका नागपाल एक समर्पित होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जिन्हें होलिस्टिक रोगी देखभाल, आहार विज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल है। वे उन्नत होम्योपैथिक विधियों को आधुनिक पोषण और कॉस्मेटिक विज्ञान के साथ एकत्रित करके प्रभावी और रोगी केंद्रित उपचार प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे बीएचएमएस और एमडी होम्योपैथी में प्रशिक्षित हैं और उन्होंने बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। वे लाइफ केयर होम्योपैथी कॉस्मोस क्लिनिक की संस्थापक और वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। मैं आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू। ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ अपनी। थायराइड पे है मेरी प्रेजेंटेशन। थायराइड हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं होम्योपैथी के थ्रू, इसके बारे में बताऊंगी। विद प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम रिकवरी कर सकते हैं विद मेडिसिन एंड विद एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज थायराइड। थायराइड एक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन्स T3 एंड T4 जो हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, फर्दर हेल्प करता है हेल्थ हेल्थ में और ब्रेन डेवलपमेंट में। थर्डली ये हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर और हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करने में। कुछ कॉमन थायराइड डिसऑर्डर्स हैं। जो सबसे पहला है दैट इज द हाइपोथायराइडिज्म, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। इसका कॉज फैटीग और वेट गेन होता है। और सबसे पहले बात करती हूँ ये कैसे अकर होता है। थायराइड ग्लैंड जहाँ पे जो हमारा थायराइड हॉर्मोन्स है वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज होता है। और ये सबसे ज्यादा कॉमन है। और इसका रिजल्ट होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। हम इसे रिवर्स बहुत जल्दी कर पाते हैं। सेकेंड बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। ये एक ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड लीड करता है, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारा थायराइड हॉर्मोन्स का। ये रिजल्ट करता है बॉडीली फंक्शन को इम्बैलेंस कर देता है। वेट लॉस इसका सबसे मेजर कॉज है, और एंजाइटी एंड स्ट्रेस। सबसे ज्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में वेट लॉस और एंजाइटी हमें मिलती है। थर्डली आता है गोइटर। गोइटर होता ही आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है। ये आप सबको पता भी होगा। इसमें ग्रेव डिसीज आ जाता है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वो अटैक करता है हमारा डायरेक्टली इम्यूनिटी को। जो इम्यूनिटी जिनकी कम होती है वो सबसे ज्यादा इससे सफर करते हैं। ये लोकेटेड होता है अंडर द एडम्स एप्पल। ये हमें स्ट्रक्चरल पता ही है इसका। और इसमें जो हमारा थायराइड का एक्टिविटी होता है वो इरेगुलर अमाउंट में होता है। कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हम गोइटर से सफर करते हैं। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है, जो कि सिंपल भी होता है, नॉड्यूलर भी होता है, मल्टी नॉड्यूलर भी होता है, टॉक्सिन्स भी होते टॉक्सिक भी होता है और नॉन टॉक्सिक भी होता है। सिंपल में इसमें स्वेलिंग हो जाती है, बाकी टच करने पे ये बिल्कुल स्मूथ सा दिखेगा। नॉड्यूलर वाले में सॉलिड और फ्लूइड जैसा हमें फॉर्मेशन दिखता है। मल्टी नॉड्यूल में छोटे छोटे लम्प्स मिलेंगे आपको। और टॉक्सिक वाले में एनलार्ज हो जाती है हमारी ग्लैंड्स, और बहुत ज्यादा थायराइड का सिक्रीशन जो होता है वो बढ़ जाता है। नॉन टॉक्सिक वाला जो होता है एनलार्ज होता है विद नॉर्मल थायराइड लेवल। इसमें थायराइड लेवल्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, बट इसमें आपका थायराइड एनलार्ज मिलता है आपको। लास्ट आता है थायराइड कैंसर। ये बहुत रेयर होता है, बट इट कैन बी ट्रीटेबल इन फर्दर ग्रेडेशंस। सिर्फ सेकंड ग्रेड तक ये ठीक हो जाता है। थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड में मैलिग्नेंसी में तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। और नेक्स्ट आता है हमारा थायराइड नोड्यूल्स। इसमें नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, लम्प्स बन जाते हैं, जो मैंने अभी बताया गोइटर की क्लासिफिकेशन में। इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं।
जो सबसे ज्यादा थायराइड हमें मिलता है, जहाँ पे सबसे पहला है ओबेसिटी, जहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म मिलता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, जहाँ पे सबसे ज्यादा वेट गेन और पेशेंट्स में मिलेगा, वेट गेन हुआ हुआ और बहुत ज्यादा थकान रहती है उन पेशेंट्स में। और दूसरा आता है इसका कॉज, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंट है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोन टू होते हैं थायराइडिज्म के। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन हो जाता है और वो वैसे भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उनका पैनक्रियाज वगैरह भी काम नहीं कर रहा होता। तो जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हुआ होता है। तो इससे सबसे जल्दी थायराइड के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि इंटर रिलेटेड है आपका अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव थायराइड से। हाइपोथायरॉयडिज्म भी और हाइपरथायरॉयडिज्म भी, इन दोनों केसेस में ही आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, थायराइड नोड्यूल्स वाली। आगे बात करते हैं इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स की। इसमें आता है ऑटो इम्यून कंडीशंस हमें मिलती है, हशीमोटोज डिजीज। ये ऑटो इम्यून डिसीज होता है जो इन्फ्लेमेशन, जो स्वेलिंग क्रिएट करता है। ये सबसे ज्यादा कोइटर के केस में आपको मिलेगा। कोइटर की जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको अभी बताई थी, उसमें सबसे ज्यादा कॉजेस इसके मिलते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशंस के। सेकंड आता है आयोडीन डेफिशिएंसी, जहाँ पे हमारा आयोडीन कम हो जाता है या फिर प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं मिल पाता, उन पेशेंट्स में गॉइटर के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड इसका कॉज है प्राइमरी कॉज, जो कि जेनेटिक है, जहाँ पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। ये सारे इसके तीन प्राइमरी कॉज हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इसके लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो कि कॉज करते हैं थायराइड को, तो सबसे पहला है स्ट्रेस फैक्टर, जो बहुत कॉमन है इस टाइम पे। डिप्रेशन लोगों में बहुत ज्यादा मिल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ मेंटल ट्रॉमा से जो कि हिस्ट्री में गुजर रहे हैं या फिर अभी करंट सिचुएशन में है, उसमें सबसे ज्यादा थायराइड और डायबिटीज के चांसेस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, पुअर डाइट कंडीशंस हैं। डाइटरी हैबिट्स जो हैं आजकल लोगों की बहुत खराब है, लैक ऑफ स्लीप है, जिसकी वजह से ये लाइफस्टाइल फैक्टर जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इसका कॉज है, एक मेजर कॉज। अब आते हैं इनके सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में आपको मिलेगा सबसे ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म में फटीग, वेट गेन, ड्राई स्किन होने लगती है, हेयर की थिनिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन मिलता है, डिप्रेशन मिलता है, कोल्ड इंटॉलरेंस मिलता है, जहाँ पे पेशेंट ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। वहाँ पे थायराइड के सिम्टम्स सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? वेट लॉस होता है, उसमें भी हीट इंटॉलरेंस होता है, उसमें ऑपोजिट हो जाता है। हाइपो में कोल्ड इंटॉलरेंस होता है और हाइपर में आपका हीट इंटॉलरेंस होता है। और हाइपर जो होता है, एंजाइटी और ट्रेमर्स भी देखने को मिलते हैं इसके सिम्टम्स में। और फर्दर इसमें मिलता है, पाल्पिटेशंस मिलती हैं, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और मसल लॉस होता है। इसके जनरल साइंस जो होते हैं वो सोलन नेक मिलेगा, इरेगुलर पीरियड्स मिलेंगे फीमेल्स में, या फिर डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, ये आपको मिलता है। और जब बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो हम सबसे पहला ब्लड टेस्ट इसमें कराते हैं, थायराइड प्रोफाइल, जिसमें इंक्लूड होता है आपका TSH, T3, T4 एंड एंटीबॉडीज टेस्ट होता है। उससे हम इम्यूनिटी लेवल पेशेंट का चेक कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड होता है नोड्यूल्स का। और बात करते हैं जहाँ हम होम्योपैथी की। विजिबल है, सब कुछ ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते ओके। हैं। बात करते हैं आगे होम्योपैथी पर्सपेक्टिव की। होम्योपैथी में एज यूजुअल हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेसमेंट करते हैं पहले पेशेंट का, उसके बाद ही प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो इसमें इंक्लूड करते हैं हम फिजिकल, इमोशनल, फैमिली हिस्ट्री एंड फर्दर वैल्यूएशन भी। हम हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर केस टेकिंग करके फिजिकल जनरल्स आपके
लेके उसके बाद हम होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ होम्योपैथी क्या है थायराइड मैनेजमेंट में। सबसे पहला है होम्योपैथी ट्रीट करती है इंडिविजुअलाइज एज अ होल भी ट्रीट, कंसिडरिंग करती है माइंड बॉडी स्पिरिट, होलिस्टिक अप्रोच है हमारी, जिसमें हमारा एम क्या होता है, रिस्टोर करना हार्मोनल इम्बैलेंस को, स्टिमुलेट करना थायराइड ग्लैंड की नेचुरल फंक्शन को। तो होम्योपैथी का एक सबसे बेस्ट और कह सकते हैं कि एक आपको शेयर कर देती हूँ मदर टिंचर, जो कि बहुत हेल्पफुल है अपने थायराइड की कंडीशन को रिवर्स करने में। इधर इट इज अ हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपो, या ज्यादा हो या कम हो, सबसे अच्छी मेडिसिन है एक मदर टिंचर, जो कि हम किसी भी फॉर्म में आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ। दैट इज अ फ्यूकस वेसिकुलोसिस। वो आपकी हर एक थायराइड कंडीशन में आपको हेल्प करेगा अपने थायराइड के किसी भी वैल्यू को डिक्रीज करने में। तो सबसे ज्यादा ओबेसिटी मिलती है हमें पेशेंट्स में, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है फ्यूकस वेसिकुलोसिस मदर टिंचर। सेकंड आते हैं हम रूट कॉज मैनेजमेंट में। होम्योपैथी का जो अ, आप ऑर्गेनॉन से हम सीखते हैं कि एक रूट कॉज हमें पकड़ना पड़ता है। वो चाहे जो भी हो, चाहे हम स्ट्रेस से स्टार्ट करा हो, कि उनका कॉज कहाँ है, अंडरलाइनिंग कॉज हम जब ढूंढते हैं तो पेशेंट का रूट कॉज हमें समझ में आता है। हमें सबसे पहले उसे मैनेज करना होता है, वो स्ट्रेस से क्रिएट हुआ हो या ऑटो इम्यून कंडीशन रही हो उन पेशेंट्स की, या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रही हो। थर्ड आते हैं इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देते हैं जो पेशेंट्स में आपको पर्सनालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रेमेडीज में यूनिक सिम्टम्स मिलते हैं पर्टिकुलर, जैसे PQRS लेते हैं, इसमें हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये एक हमारा होम्योपैथी का पार्ट है जिसमें हमारी थायराइड हम मैनेज कर सकते हैं। लास्टली आता है नॉन इन्वेजिव है ये होम्योपैथी हमारी, और सेफेस्ट मेडिसिन है, इसमें नेचुरल हीलिंग करते हैं हम जेंटली और फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स है। तो हम किसी भी एज ग्रुप में इसको दे सकते हैं, ईदर इट इंक्लूड्स चिल्ड्रन और द प्रेग्नेंट वुमन। लास्टली आते हैं हम डाइटरी रिकमेंडेशंस पे। तो इसका बहुत अच्छा रोल है जो कि मैंने रिसर्च किया है इनके ऊपर, कि हमारी मेडिसिन के साथ में डाइटरी हैबिट्स अगर हम चेंज करते हैं तो थायराइड बहुत जल्दी रिवर्स करता है। तो इसमें कुछ हर्बल टीज हैं जो जो कि थायराइड मैनेज करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि अश्वगंधा टी है जो स्ट्रेस रिलीव करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है, जिससे थायराइड इश्यूज वैसे उनका परसेंटेज बहुत डिक्रीज हो जाता है। और सेकंड आती है ग्रीन टी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो इसमें भी थायराइड बहुत अच्छा, थायराइड की वैल्यू बहुत जल्दी डिक्रीज हुई हुई मिलती है आपको। आप अगर रिपोर्ट्स भी चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी लास्ट में, दिखाती हूँ मैं आपको इसका रिजल्ट भी कितना अच्छा आता है। थर्ड आती है जिंजर टी, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, स्मूदीज हम बना सकते हैं जो कि रिवर्स करती है थायराइड में, जो हेल्प करती है। सर इसमें आती है स्पिनच, बेरीज, चिया सीड्स, आलमंड मिल्क। अगर हम इसका स्मूदी प्रिपेयर करके पेशेंट को आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक दें तो इससे थायराइड बहुत जल्दी डिक्रीज होता है। और कोकोनट वाटर आपको पता है कि हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, और हमारे एड्रिनल हेल्थ को, जहाँ भी रश हो रहा है एड्रिनल हार्मोन, उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। डिटॉक्स ड्रिंक भी आता है, दैट इज एप्पल साइडर विनेगर, अब भी आप दे सकते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है और आपका टॉक्सिन्स को रिलीज करने में बहुत इफेक्टिव है। सेकंड जो आपके कुकिंग टिप्स भी मैंने प्रोवाइड करे हैं इसमें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हम कैसे सिर्फ बॉईल करके वेजिटेबल्स को दे सकते हैं।
जैसे कि कैरेट, जुचिनी, बेल पेपर्स, जो आपके बहुत इफेक्ट करते हैं थायराइड को रिवर्स करने में। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोर्स होता है एग में, लेंटिल्स में, दालों में, नट्स में, और जो हमारे सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स बहुत इफेक्टिव हैं, मेथी दाना सीड्स इज वेरी इफेक्टिव। और मैंने रिसर्च करा है किनुआ, किनुआ डायबिटीज में भी हेल्प करता है और आपका थायराइड में भी हेल्प करता है, जो कि स्टेबलाइज करता है हमारे एनर्जी लेवल्स को। जो अवॉइड करते हैं सबसे ज्यादा फूड हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि डीप फ्राइड होता है, और एक्सेस ऑफ शुगर और रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं वो हमें अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि ये सबसे जल्दी शूट करते हैं थायराइड को गेन करने में, मतलब कि थायराइड की वैल्यूज को बढ़ाने में। हेल्दी फैट हम इसमें इंक्लूड करते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स यूज कर सकते हैं। दोज आर द एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स, दोज आर द एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये हमारे ग्लैंड्स के सूजन को सबसे जल्दी कम करता है। होम्योपैथिक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं? सबसे पहली है बूस्ट करती है इम्यूनिटी। कुछ मेडिसिन हैं इसमें जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में। फर्स्ट इज अ ट्यूबरकुलिनम एंड द इन्फ्लुएंजिनम। ये स्ट्रेंथन करती है हमारी रेजिस्टेंस को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। सेकेंड इज द अर्ली इंटरवेंशन, एड्रेस करता है इनिशियल सिम्टम्स को, जो प्रिवेंट करती है डिसीज के प्रोग्रेशन को। थर्ड आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि इग्निशिया एंड कालीफॉस आर द वेरी गुड रेमेडीज टू प्रिवेंट और स्ट्रेस इंड्यूस इलनेसेस। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है नक्स वोमिका, जो आपको पता भी है कि हमारी यूनिवर्सल एंटीडोट है। हम अगर कोई भी मेडिसिन, अगर कोई थायराइड की मेडिसिन भी खा रहा है और हमें उसका न्यूट्रलाइज करना है इफेक्ट, तो वी कैन प्रोवाइड नक्स वोमिका। और फर्दर कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम और वायरल आउटब्रेक। ये है हमारी पेशेंट की केस रिपोर्ट्स हैं, जो कि विदाउट केस तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट आप इससे जज कर सकते हैं कि अगर हम अपना डाइटरी हैबिट्स ठीक रखें और मेडिसिन प्रोवाइड करें कॉन्स्टिट्यूशनली, तो हम बहुत ही जल्दी थायराइड के लेवल्स को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये है एक पेशेंट की केस रिपोर्ट, मनीषा, मिसेस मनीषा है। इनका 51 ईयर्स एज था। तो इनका हमने 23 में रिकॉर्ड किया था। थायराइड वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, बहुत ओबीज थी ये। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल तो मैंने मेडिसिन जो दिया था वो कैलकेरिया कार्ब था, बट जो मैंने कंट्रोल जल्दी से कराया है वो मैंने डाइटरी इनकी कंट्रोल करा के ही मैनेज करवाई है। सेकंड आते हैं हम इनकी ये एक फीमेल और है, मंजू जी। ये भी आपके 43 इयर्स की एज थी। इनका हार्मोनल बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस था, फाइब्रॉइड कंडीशंस थी और भी फर्दर डायबिटिक भी थे ये। तो आप देख सकते हैं इनका 10.67 था वैल्यू। अभी इनका चल रहा है केस, तो अभी 5.81 हुआ है, बट अभी पूरा ट्रीट नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास, अब सारे तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरी डिटेल केस टेकिंग देके और इनका केस हिस्ट्री डिस्कस करूंगी। बाकी ये हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से मैंने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल तो सीपिया दिया था, बट थायरॉयडिनम इनकी एक अपना 6x में मिनिमल डोज मैंने दिया है इनको, और फ्यूकस वेसिकुलोसिस मैंने इनका चलाया है, जिससे इनका वैल्यूज बहुत जल्दी डिक्रीज हुआ था और इनका जो हार्मोनल इशू था वो भी रिवर्स हो गया था। इनको पीसीओडी का प्रॉब्लम भी था, इनका सिस्ट भी ठीक हुआ है उससे। और लास्ट थायराइड डिसऑर्डर्स में यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत मैनेजेबल है, रिवर्स होम्योपैथी से हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जो कि मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। फर्स्ट है आयोडम। आयोडम एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ पे एनलार्ज थायराइड हो जाए या फिर गोइटर की कंडीशन होती है, हम इसको हाइपर थायराइड के केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, ये हम इसे यूज कर सकते हैं। आप मिनिमल डोज से इसको स्टार्ट कीजिए और इसके रिजल्ट आप देखेंगे बहुत अच्छे आते हैं।
सेकंड मैं बात करना चाहूंगी आपसे थायरॉयडिनम की। थायरॉयडिनम दोनों केसेस में बहुत इफेक्टिव है, हाइपो एंड हाइपर थायराइड में। इसके सिम्टम्स पर्टिकुलरली हैं, फटीग है, अगर किसी में आपको डिप्रेशन मिल रहा है या फीलिंग ऑफ लंप है थ्रोट में, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। थर्ड आती है हमारी लाइकोपोडियम, जो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत इफेक्टिव है, जिसमें आपको वेट गेन मिल रहा हो, पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन मिल रहा हो, या कोई डाइजेस्टिव इश्यू रहता हो पेशेंट को, तो आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर किसी की जैसे एक्सट्रीमिटीज बहुत कोल्ड रहती हैं और वो प्रेफर करता है, बेटर होता है आपके वार्म ड्रिंक से, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आती हूँ मैं कैल्केरिया कार्प पे। ये सूट करती है स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में, जहाँ पे ओवरवेट है पेशेंट या फिर चिली फील करता है। इसके सिम्टम्स होते हैं, फटीग है, कोई आपका थकान बहुत जल्दी होना, वीकनेस होना। इसका मार्क सिम्टम है, इसमें क्रेविंग मिलेगी आपको स्वीट्स का। और नेक्स्ट आती हूँ मैं आपके नेक्स्ट मेडिसिन है मेरी सीपिया। सीपिया के केस में सीपिया आप दे सकते हैं अगेन हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में, दैट इज अलोंग विद द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, जहाँ पे आपको पीआईडी मिले, पीसीओडी मिले, फाइब्रॉइड मिले, यूट्राइन हेमरेजेस मिले, तो आप सीपिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत इफेक्ट मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देती है हमारी होम्योपैथी मेडिसिन। नेक्स्ट आती है लास्टली नाट्रोम्यूर। नाट्रोम्यूर भी मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में ही यूज करी है, जहाँ पे वेट गेन हुआ है पेशेंट का या फिर हेयर लॉस का कंडीशन रहा है, बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन मुझे मिली है। इसमें सबसे ज्यादा मार्क आपका इमोशनल एस्पेक्ट है, इमोशनल सिम्टम्स बहुत जल्दी मिलते हैं इसमें पेशेंट में, जो सैडनेस, ग्रीफ और आपका मार्क सिम्टम है नाट्रम म्यूर का डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। जहाँ पे पेशेंट के मिलेगा आप नाट्रम म्यूर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इसने मेरे को। मैं आपसे जब नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो आपसे प्रॉपर केस देके आपको बताऊंगी कि कौन कौन से, आज शॉर्टेज ऑफ टाइम था और कनेक्ट भी लेट हुआ, तो इसके लिए सॉरी। बाकी जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे मैंने प्रिस्क्रिप्शन और पोटेंसी दिया था, वो मैं आपके साथ फर्दर डिस्कस करूंगी। और नेक्स्ट लास्टली मैं बात करती हूँ होम्योपैथी कैसे एड्रेस करती है रूट कॉज को और नेचुरल हीलिंग को कैसे प्रमोट करती है। प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट, और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, अब मैंने आपके लिए योगा की एक्सरसाइज का पोजेस भी बताती हूँ, मैं कैसे योगा भी कराते हैं, तो इसलिए मैं यूजुअली पेशेंट को ये भी बताती हूँ कि आपके कौन कौन से कहाँ कहाँ के बॉडी पार्ट्स में इफेक्ट आता है, किस किस डिसीज, पर्टिकुलर डिसीज में कौन कौन सी योगा इफेक्टिव है। तो पहला बात करते हैं हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सबसे ज्यादा नेसेसरी है। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से हम ब्रीथ करते हैं, तो इसमें थायराइड डिजीज में बहुत जल्दी हेल्प करता है ये वाला ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं। जलांध्र बंधा, जैसे कि हम एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो जहाँ पे लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है पेशेंट में, स्ट्रेस में रहता है पेशेंट, तो इसमें मैं बताती हूँ पेशेंट को कि इसकी रेपिटेशंस कैसे करनी है। इनहेल एक्सेल कंसंट्रेट करना। और आपका शोल्डर स्टैंड, शोल्डर स्टैंड्स में आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है अगर किसी की, तो इसमें आपके सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप शोल्डर स्टैंड करते हैं इसमें। और नेक्स्ट आता है आपका लेग लॉक पोज। अगर हम लेग लॉक पोज करते हैं तो आप देखेंगे कि ब्रेन से लेके फीट तक की हमारे सारी सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है ये एक्सरसाइज, तो इसमें ग्लैंड्स पे बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। थर्ड आता है साइकिक यूनियन पोज, जो कि हम डाउन करके फ्लोर टच करके
एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसकी रेपिटेशंस 8 to 10 रहती हैं। ये पेशेंट को जरूर रिकमेंड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है शोल्डर पोज। आप देख सकते हैं ये पूरा बॉडी सर्कुलेशन या फिर बैलेंसिंग में हेल्प करता है। एक आता है कैमल पोज। कैमल पोज भी आपके थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। और लैरिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ में ओम का चैंट करते हैं तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं और उस पे हमारा जो रिडक्शन है, रिवर्सिबल चेंजेस जो हमें दिखते हैं वो बहुत जल्दी दिखते हैं। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है हमारा इन्वर्टेड पोज, जो कि उल्टा लेट के हमें 10 टाइम्स इनहेल एंड 10 टाइम्स एक्सहेल करना होता है, जिसमें की थायराइड बहुत जल्दी रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। Lastly, thank you so much for joining us today and investing your time in understanding. अगर किसी का फर्दर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ गीतिका जी, आपका हाँ जी, प्रेजेंटेशन तो बहुत शॉर्ट में खत्म कर दिए। हमारे पास में हाँ अभी जी सर, 25 मिनट अभी और है ना? हाँ तो जी, हाँ जी सर। आप आपको तो मैंने बताया था कि ये हम लोग का पूरा 3 मिनट का कंटिन्यूअस ये सेशन चलता है, तो आपको कोई अच्छा प्रॉब्लम नहीं अच्छा, होगा टाइम का, है ना? हाँ तो जी, हाँ जी, मैंने सोचा कि कहीं टाइम मैनेजर ज्यादा वो ना हो नहीं नहीं, जाए आधा गड़बड़, घंटे तो का ये नहीं इसीलिए। होता है, मैं तो आपको बताया था हम्म कि एक हम्म घंटे का हम्म हम्म, प्रोग्राम। एनीवे, आप इस पर और भी कुछ चलिए। शेयर कीजिए, केस रिपोर्ट्स अगर शेयर कर सकती हैं तो कीजिए, फिर बाद में हाँ जी, क्वेश्चंस मैं आते हैं केस तो। रिपोर्ट, हाँ हाँ जी। मैं केस रिपोर्ट तो शेयर कर सकती हूँ, बट हाँ, अभी एक्चुअली मैं क्लिनिक पे नहीं हूँ, तो मैं वो हाँ, प्रेजेंटेशन में नहीं है एक्चुअली ना, वो मैंने डाला या नहीं है। आप ये देख सकते हैं हाँ, ये तो अगर। रिपोर्ट तो आपने डाला है, ये तो हम जी लोग जी, देख लिए हैं जी। ये हाँ जी, ये ये केस हम लोग देख रिपोर्ट्स तो चुके मैंने हैं। डाले। जी जी। जी, नहीं, मैंने आपने कैसे अराइव किया दवा, तो हाँ केसेस रिपोर्टोरियल में, अप्रोच। केसेस और रेपर्टोरियल टोटालिटी ना इसमें मैंने डाला नहीं है। वो मैंने सोचा था वो नेक्स्ट में अगर हो पाएगा तो मैं डालूंगी, क्योंकि मैंने अभी मेन जो मेरा टारगेट था वो कैसे रिवर्स होता है होम्योपैथी के थ्रू, और प्रॉपर डाइट का मेरा रोल था इसमें कि मैं आपको बता पाऊँ कि हम डाइट से कैसे रिवर्स कर सकते हैं। होम्योपैथी तो है ही इसके साथ में, और इसका सपोर्टिव जो केयर था मेन मेरा डाइटरी रिकमेंडेशंस पे था कि हम कैसे कैसे मील्स रख के बैलेंस कर सकते हैं इसको। ऐसे ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग टाइम के थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया है। हाँ, एक मैंने कॉल पे हाफ एन आवर किया है। का सोच के ही वो करा गई, मुझे लगा कहीं टाइम का हाँ, प्रॉब्लम ना हो। नहीं टाइम का कोई एक क्वेश्चन है, किसी ने किया है। हाँ जी, हाँ जी, Iodine in case of itching stool to 7 to 8 stool. In case of हाँ itching stool, 7 to 8 जी, times. ये हाँ पूछ जी। रहे हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में ईचिंग है अगर स्टूल में, ये तो एक पर्टिकुलर खाली एक ही सिम्टम हुआ, फिर भी हम इसमें अगर देना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमारा एक कॉमन मदर टिंचर है, दैट इज फ्यूकस वेसिकुलोसिस। वो बहुत इफेक्टिव है, उसमें मार्क्ड सिम्टम भी है आपका स्टूल का। अगर आप देखना चाहें तो बोरिक में आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने बताया है कि अगर इनवॉलेंट्री स्टूल होता है या ईचिंग होता है तो हाइपर और हाइपो दोनों में ही ये इफेक्टिव है। इसमें हम थायराइड रिड्यूस करने में बहुत जल्दी ये हेल्प करता है। और अगर पर्टिकुलर बाकी पीक्यूआरएस हमें नहीं मिलेंगे तो फिर हम प्रिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट तो हमें चाहिए इसमें। ओके। और किन्हीं को कोई क्वेश्चंस है? और किन्हीं को कोई क्वेश्चंस है? दीपमाला जी, हाँ जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए, कोई डॉक्टर नहीं है। दीपमाला।
ये सर हाँ बोलिए दीपाला जी। मैम इस पे ये पूछना चाह रही हूँ कि हाँ जी। थायरॉक्सिन जो आप एलोपैथिक मेडिसिन थायराइड में चलाते हाँ हैं जी। 25 mg या 50 mg, हाँ जी। तो हाँ जी। क्या उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग अपनी मेडिसिन जी के साथ बिल्कुल उसको? बिल्कुल, मैंने जो आप हाँ मैं बताऊंगी आपको केस जो मैंने रिवर्स किए हैं वो थायरॉक्सिन पे ही थे पहले। 100 mg से स्टार्ट हुए हुए थे, बट हम उसको रिड्यूस करते हैं बहुत ही धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूज जो है वो जैसे 100 mg दे रहे हैं, आप उसको डिक्रीज करिए धीरे धीरे, और उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि थायरोइडिनम आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लोएस्ट पोटेंसी में हम स्टार्ट करते हैं 3x या 6x से। तो आप उसको मैनेज करिए और फर्दर 3 मंथ्स का रिपीटिशन लेके चलिए। और हाँ, पहले 100 mg, फिर 100 से आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं उसको। फिर आप जैसे कि इसको 50 mg पे ले आइए धीरे धीरे। जैसे आप लेंगे तो वैल्यूज डिक्रीज आपको दिखेंगी। फर्दर केस रिपोर्ट लेंगे आप मंथली या 3 मंथ्स में, तो आपको डिक्रीज वैल्यू दिखेंगी। तो आप 50 mg कीजिए, फिर 25 कीजिए, फिर आप उसको बंद कर सकते हैं। बट एकदम से बंद करते हैं तो थायराइड की वैल्यूज बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। तो ये आपको मॉनिटर करना चाहिए एवरी 3 मंथ्स में पेशेंट का रिपोर्ट्स करा के। मैं भी, मेरे भी क्लिनिक पे कल ही मैंने एक पेशेंट देखा था, तो उनका TSH और T3 काफी बढ़ा हुआ था, और वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे पास आया, तो जिनका थायरॉक्सिन 25 mg का चल रहा है। तो मैं वही, इसलिए मैं आपसे पूछी कि सडन तो उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता और ना ही नहीं बंद नहीं कर नहीं, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एकदम से अगर हम करेंगे तो वो मैनेज भी नहीं हो सकता, किसी भी फॉर्म में नहीं हो पाता। तो पहले हम अपनी मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनली स्टार्ट करते हैं। वो भी मैं मिनिमल डोज से ही करती हूँ, ऐसा एकदम से हाइपोटेंसी नहीं देते। मिनिमल स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, मदर टिंचर एक हमारा सेकेंडरी फॉर्म होता है कि उसको हेल्प करता है आपके थायरॉक्सिन वाली चीज को कंट्रोल करने में। तो आप वो दे के देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमारा मेडिसिन काम कर रहा है। उसके आपने, अकॉर्डिंग आप डाइट मैनेज कीजिए। हम मैंने भी डाइट मैनेजमेंट ही उनको बताया, और दीपाला कॉन्स्टिट्यूशनल जी एक क्वेश्चन, मेडिसिन मैन। डॉक्टर दीपाला जी एक क्वेश्चन है, जरा सा उसको रीड आउट कीजिए। कोरिएंडर हाँ सीड मैं, में, यस हाँ। यस सर। हाँ, कोरिएंडर सीड्स, धनिया सीड्स, डिटॉक्स ड्रिंक, क्या हाइपोथायरायडिज्म रिस्ट्रिक्टेड होता है? प्लीज टेल मी सम डाइट टू इंक्रीज BMI। मैम चैट बॉक्स में आप देख सकती है क्वेश्चन। कोई लैंग्वेज सीख नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कोरिएंडर दीपिका जी आप सीड्स। अपना हाँ जी। पीपीटी को रिमूव कर दीजिए। आप जी, एक से। पीपीटी का जरूरत नहीं है, उसको हटा दीजिए, शेयरिंग बंद कर दीजिए। या ठीक है। हाँ, सो आप बताइए गीतिका जी, एक सवाल। हाँ जी। कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं वो डिटॉक्स ड्रिंक तो है, बट सबके लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना, किसी का तासीर गर्म होता है, किसी का तासीर ठंडा होता है। तो वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को देख के ही हम डिटॉक्स ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं। ऐसे सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में या हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में हम नहीं देते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में आप दे सकते हो कुछ। आप ये क्यों? क्योंकि वेट गेन हुआ होता है जहाँ पे, वहां आप कोरिएंडर सीड या मेथी दाना सीड्स आप दे सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू बॉडी दे सकते हैं। अगर कहीं पे पेशेंट को स्वेटिंग ही मिल रहा है, कोल्ड स्वेट मिल रहा है या हॉट स्वेट मिल रहा है आपको, तो आप एकदम से कोरिएंडर सीड्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो हीट इंटॉलरेंस होगा अगर बॉडी, तो सारी चीजें एग्रवेट हुई हुई मिलेंगी आपको। बहुत अच्छा। हम लोग के बीच में डॉक्टर के अविनाश जी भी है, जो कि हाँ जी। रिसर्च ऑफिसर हैं क्लिनिकल वेरिफिकेशन यूनिट CCRH के पटना के। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अविनाश जी आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपके रिसर्च इसमें टेक्नोलॉजी पर क्या करते हैं। सो कैन यू से एनीथिंग? डॉक्टर के अविनाश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप कुछ बोलिए। डॉक्टर अविनाश जी सुन रहे हैं? हाँ। जी जी जी, नमस्कार सर। या सभी को नववर्ष की बधाई पहले।
सर मैं ये इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि डॉक्टर जे क्लार्क ने इसमें एक लाइन बताया था कि जैसे अभी मैडम ने बोला कि 3x एंड 6x से स्टार्ट होना चाहिए लोअर फ्रिक्वेंसी में। उन्होंने कहा था कि जब हाइपोथायराइडिज्म हो उस केस में थायराइडिनम 3x और हाइपरथायराइडिज्म के केस में थायराइडिनम 6x का यूज किया। हाइपर में 3x एंड हाइपर में 6x। सर ये मैंने हाँ जी। मैं अपने जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जब मैं यहाँ से सेल्स में नहीं था उस वक्त मैंने किया था तो बेहतर रिजल्ट सर मुझे प्राप्त हुआ। और सर एक बात और ऐड करूंगा कि जो एलोपैथिक सिस्टम है सर उसमें हाइपरथायराइडिज्म के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। हमको नहीं लगता कि उनके पास बहुत ज्यादा बेहतर मेडिसिन है। तो हाइपरथायराइडिज्म पे यदि कुछ बेहतर काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि मैडम के पास कुछ हाइपरथायराइडिज्म के लिए कुछ खास खास मेडिसिन होंगे, कुछ यदि फ्यूटस के बारे में सर ठीक है, फ्यूटस वेसिकुलस, उसके अलावा यदि कुछ और है, यदि कुछ जानकारी तो शेयर करना ज्यादा बेहतर होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म की केसेस में ज्यादातर थायरॉयडिनम ही मुझे इफेक्टिव लगी है, मेडिसिन मैंने दिया है। बाकी हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस बहुत कॉमन है, हाइपरथायरॉयडिज्म का इतने केसेस नहीं मुझे मिले हैं अभी तक। हाइपोथायरॉयडिज्म तो बहुत कॉमन है, तो इसलिए वो रिवर्सिबल भी है और उसके मेरे को रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, तो मैंने इसीलिए डिस्कस किया उसकी मेडिसिन के बारे में भी और ये रिजल्ट। थायराइडिनम में कितने पोटेंसी 3x यूज थ्री कर एक्स थ्री एक्स एंड 6x हो। हाँ, ये दोनों कर सकते हैं। हाँ जी। या मैम नेट्रम्यूर में इसका क्या रोल है थायराइड में? नाट्रोम्यूर में इसका हाइपोथायरॉयडिज्म के बताइए। केसेस में नाट्रोम्यूर बहुत इफेक्टिव है, जिसमें आपको हेयर लॉस बहुत मिलता है, स्किन बहुत ड्राई होगी पेशेंट की, और इमोशनल एस्पेक्ट मतलब मेन दिखेगा आपको पेशेंट का, जैसे सैडनेस, लॉन्ग लास्टिंग कहीं ग्रीफ रहा है, या फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा डिजायर रहती है अकेला मतलब रहने की, और सॉल्ट का डिजायर भी बहुत होता है, एक्सेस क्रेविंग रहती है, ऊपर से सॉल्ट डाल के खाते हैं पेशेंट, जहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी भी आपको मिलती है। नाट्रम का बेसिक हमें पता ही है कि है ही वहां से स्टार्टिंग इसकी। बहुत अच्छा है। जहाँ तक कि थायराइड का केस को मैं देख रहा हूँ, इधर ये जो है इसके पेशेंट हम लोग करीब करीब हम लोग के क्लिनिक में रेगुलर आ रहे हैं, और सभी खास करके फीमेल्स में इसके कंडीशंस ज़्यादा है, और लाइफस्टाइल और लाइफ जी। स्ट्रेस ये दोनों बहुत ज़्यादा हम्म। रोल प्ले करता है, जिसमें हमको बहुत सारी, जैसे आपने जो दवाई बताई वो सब तो एक अपना रूटीन में भी है, लेकिन कुछ जी स्पेसिफिक हट जी। करके भी हम लोगों को सेंसेशन के बेसिस पर हम लोग को आगे जाना चाहिए। जैसा कि मैं समझता हूँ, हम्म। जैसे स्टेफेसेगेरिया का रोल भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर नोसोड्स के भी रोल बहुत आ जाते हैं। मैंने कहा हम्म। स्टेफेसेगेरिया का रोल भी इसमें बहुत अच्छा देखा है। लाइकोपोडियम भी आपको बहुत अच्छा रोल, लाइकोपोडियम, यस सर। हाँ जी, लाइकोपोडियम। आयोडम भी है, बहुत इफेक्ट थायराइडिनम तो करती है है ही। आयोडम। हम्म। थायराइडिनम को मैं कहूँगा कि बहुत ही थेराप्यूटिकली है, लेकिन जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन को नहीं लाएंगे तो मुझे यस। लगता है कि हम लोग इस पर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आयोडम भी सर बहुत अच्छा हाँ, इफेक्ट करती आयोडीनम है, का भी बहुत आयोडम। अच्छा रोल है। जी आयोडीनम का भी, लेकिन वो है कि जैसे आपको सिम्टोमेटिकली प्लस कॉन्स्टिट्यूशनली, ये एक जी जी जी। स्पेसिफिक होना, दो एस्पेक्ट होता है जी कॉन्स्टिट्यूशनल में जाना, और हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल को के बीच में अगर ऑब्स्टैकल्स है तो उसको रिमूव करने के लिए आप रेयर रेमेडीज में भी जा सकते हैं। रेयर ऐसा मैंने रेमेडीज, यस। महसूस किया है अपने रोगियों के साथ में। बेसिकली मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सिंगल मेडिसिन देता हूँ, लेकिन जब मुझे उसका कुछ ऑब्स्टैकल्स नजर आता है तो सेंसेशन, एक इवन ड्रीम्स बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके में थायराइडिज्म के केस में ड्रीम्स का भी रोल बहुत अच्छा है। फिर मेंटल आपका जो इमोशनल एस्पेक्ट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होता है यहाँ पर वह इमोशनल एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आपका आजकल सर बहुत कॉमन हो गया, बच्चों में भी मिल रही है। बच्चों में भी आप, मतलब 13-14 ईयर्स के बच्चों में भी आपको हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों ऑटो इम्यून वाली कंडीशंस भी आ रही हैं, और वैसे ओबेसिटी की वजह से, जैसे लाइफस्टाइल हम कह रहे हैं, डिस्कस हाँ करा है ये हमने कि अच्छा है मेजर ये। फैक्टर ही वेट गेन है, तो उसकी वजह से बच्चों में बहुत थायराइड का वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है।
और किन्हीं को कुछ कहना है? डॉक्टर राम प्रवेश जी आपका हाथ उठाए थे, फिर गिरा लिए हाथ, क्या हुआ पता नहीं। डॉक्टर राम प्रवेश कट गए थे, अच्छा फिर ज्वाइन किए हैं, आने दीजिए। डॉक्टर राम प्रवेश डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, डॉक्टर राम प्रवेश आप कुछ कहना चाहते थे, आ गए हैं तो आप आ सकते हैं। हाँ, हम अभी हमारे पास 10 मिनट्स और है डिस्कशन के लिए। मैम ने बताया कि लाइफस्टाइल ही मेन फैक्टर है थायराइड होने का। जो बिल्कुल। हमारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ही यही है, लाइफस्टाइल हमारा ये डिसऑर्डर बन ही चुका है। रिपोर्टरी डायबिटीज में हो गया, रिपोर्टरी थायराइड में हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स मैं देखता हूँ, स्ट्रेंज्ड स्टेट ऑफ द माइंड, एक तनावग्रस्त, है ना, हम लोग उसको स्ट्रेस को लेकर के लेते हैं। स्ट्रेस। जैसे फैमिली में रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है, ये इसके अंदर इसमें केसेस में आपको स्ट्रेस का जो बहुत बड़ा रोल होता है, स्ट्रेस का, स्ट्रेंज रिलेशनशिप, स्ट्रेंज्ड स्टेट ऑफ द माइंड, ये सब जो है सो थायराइड को, क्योंकि थायराइड का जो कंडीशन हमको जो लगता है, जब तक आपका फिजिकल और मेंटल, क्योंकि रोल जो हार्मोन का रोल क्या है, आपको कनेक्टिंग पॉइंट, मैं तो कहता हूँ कि ये जंक्शन है जो कि माइंड और बॉडी को कनेक्ट करता है। तो माइंड एंड बॉडी में अगर बैलेंस नहीं है, तो संतुलन अगर अच्छा से नहीं है, तो आपका जो थायराइड के कंडीशन होंगे, या तो हाइपर हो जाएंगे या नहीं तो हाइपो हो जाएंगे, डिपेंड करता है इस पर। तो इसलिए सर आपने जो भी बताया कि थायराइड के लिए ही नहीं सर, ये स्ट्रेस लेवल आपके डायबिटिक के लिए भी है। डायबिटिक तो हाँ सेकेंडरी डायबिटिक हो गया, सेकेंडरी फैक्टर, लेकिन प्राइमरी आप देखिएगा मैक्सिमम, मैं तो देख रहा हूँ कि डायबिटिक वाले पेशेंट्स हैं, मैक्सिमम डायबिटिक वाले पेशेंट्स में थायराइड की कंडीशन मिलेगा। इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, अगर थोड़ा सा समय तक स्ट्रेस में रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ता, फिर धीरे धीरे जा करके वो आपको स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो उसका थायराइड पर कुछ ये 2 इयर्स से केसेस भी बढ़े हैं। मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ इसके ऊपर कि कोविड वैक्सीन के बाद में डायबिटीज और थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो जो भी वैक्सीन, या तो वैक्सीन का कॉम्पोजिशन ऐसा था जिससे स्टेरॉइड था, या फिर कुछ ऐसा था वैक्सीन में जिसकी वजह से ये मतलब रिवर्स भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और जो मैक्सिमम पेशेंट है, मतलब 90% ऑफ द पॉपुलेशन में अब ये सारी चीजें मिल रही हैं, बच्चों में भी मिल रहा है, और आपके 22 to 35 वाली एज ग्रुप में भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। मैम ये ड्यू टू फियर भी है, ड्यू टू फियर और हाँ, ड्यू टू ओवर फियर भी ओवर हुआ है। हाँ राइट राइट, और ओवर थिंकिंग की वजह, ओवर थिंकिंग एंड ओवर यूज ऑफ ओवर यूज मेडिसिन ऑफ द ड्रग्स एंड, हाँ ड्रग्स राइट, उसकी वजह से भी हुआ है। अच्छा, तो अभी अभी चल डॉक्टर रहा राम है प्रवेश रिसर्च। कुछ आ चुके हाँ हैं, उनको हाँ डॉक्टर राम परवेश सर ने हैंड रेज किया। जी जी जी, तो इसके बताइए। अलावा और किसी का हैंड रेज भी है? दीपमाला जी आप देख लीजिएगा और किन का हैंड रेज है। ये खाली राम प्रवेश जी, आप अपना अनम्यूट करके बोलिए। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। विक्रम बिहारी जी आप भी अनम्यूट, जब देखिए राम प्रवेश जी आप पहले आप बोलिए, हाँ अनम्यूट करेंगे थैंक यू सर, प्रणाम। लो हाँ हेलो सर। हाँ हाँ ये सर आपकी आवाज आ रही है हाँ आपको। हाँ हाँ सर प्रणाम। और गीतिका नागपाल जी को बधाई, बहुत अच्छा शॉर्ट में बहुत बढ़िया दिए और थैंक बहुत यू सर। बढ़िया से बताए, कारण भी और मेडिसिन भी। लेकिन जो थायराइड का केस होता है, वह केस जो है ड्यू टू मनु लाइफ स्टाइल तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस क्या है? छितजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। तो जो अभी के जो वातावरण है, इसमें सब मोजा पहने हुए रहते हैं, पूरा ढके हुए रहते हैं, मिट्टी से संबंध नहीं है, सूरज से एसी में बैठे हुए रहते हैं, समझे ना। महिला लोग भी जो है मोजे पहन के किचन में काम करती है, इसका भी है। और मोटापा तो है ही,
और मोटापा के लिए बहुत अच्छा थेरापेटिक मेडिसिन हम भी बहुत देते हैं, जो है फिकस वेसिकुलस मेडिसिन बहुत अच्छा रोल करता है। थायराइडे नहीं, एनी टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, यानी किसी कारण से जेंट्स में भी ओबेसिटी है तो मोटापा के लिए हम दवाई देते हैं। लेकिन इमोशनल कारण जो है बहुत अच्छा है, फास्फोरस है, लाइकोपोडियम है, और जैसे थायरोइडिनम दिए तो बहुत अच्छा आप बताए और शॉर्ट में बहुत बढ़िया बताए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। राम प्रवेश जी। डॉक्टर विक्रम बिहारी, जी सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सभी को हृदय नमस्कार। सर इसमें एक फ्यूकस वेसिकुलोसिस दवा जो है सर, ये तो फ्यूकस चर्चा हो चुका है, वेसिकुलोसस, इस पर तो चर्चा हो चुका है, और कुछ नया बताना है तो बताइए। इसी में सर ये थायराइड ये घेगा का जो ट्यूमर है इस पर भी एक्शन इसका होता है सर। हाँ ये तो होता है जी। जी सर, इसी में थोड़ा और विस्तार से कुछ बताएंगे सर, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स सर। हाँ डॉक्टर गीतिका जी, ये फिकस जी, के जी। विषय में डिटेल्स जानना चाहते हैं। हाँ सर, जी, एक क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन और भी आया है। रमन है, रमन ने मैसेज किया है कि आई वांट टू टॉक, तो हाँ, मैं बोलिए। अनम्यूट कर दे रही हूँ। हाँ पहले अनम्यूट आप इस करके पर आप बोल, बोलिए रमन। हाँ हाँ हाँ, इस पर बोल दीजिए, फिर उसके बाद रमन जी बोलेंगे। मैम पहले इस पे आप बता दीजिए, सर ने जो अभी पूछा आपसे। जी जी जी, आप बोरिक में सर्च करेंगे, उसमें पर्टिकुलर मार्क सिम्टम है इसका। एक तो ये ओबेसिटी पे एक्शन करता है, सबसे बढ़िया रिजल्ट है इसका, जैसे कि सर ने भी बताया अभी। और दूसरा जो है, ये सारे थायराइड, आपका एक्सोस्थैल्मिक हो या फिर हाइपरथायराइडिज्म हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो, तीनों ही कंडीशन में आप इसे दे सकते हैं। ये आपके वैल्यूज को बहुत जल्दी डिक्रीज करने में हेल्प करता है, और आपकी थायरॉक्सिन जो टैबलेट जो भी पेशेंट खा रहा है उसके एमजीज आप उसको इसी के उससे रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल तो निकालना ही है, वो तो है ही, बट आप एक सेकेंडरी जैसे कि कुछ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल उस टाइम इंस्टेंट नहीं समझ में आ रहा होता, या फिर पेशेंट कुछ नहीं अपनी चीजें बता पा रहा होता, या आप जैसे कि पॉजिटिव फैक्टर नहीं मिल रहा होता, तो आप इसको प्रिस्क्राइब करके अपना आगे फर्दर केस ले सकते हैं। थैंक यू। हाँ रमन, डॉक्टर रमन, हेलो। मैंने आपको अनम्यूट हेलो। कर दिया अभी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए, आपकी हेलो। आवाज आ रही है। बोलिए रमन जी। हाँ जी, एक पेशेंट है, मैंने कई थायराइड के केसेस ठीक किए हैं जो पॉजिटिव फैक्टर है एंजाइटी इमोशनल लेवल पे, मतलब विद इन ए वीक, और उसके बाद रिलैप्स भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। लेकिन एक ये पेशेंट है, इसकी एज है 51, इसका T3 है 43.1, 431.7, T4 है 19.14, आप शॉर्ट में TSH है बोलिए, लेस आप लेस शॉर्ट में देन बोलेंगे 005। रमन जी, आप हाँ शॉर्ट में जी, बोलेंगे, समय नहीं है। आप हाँ हम जी, इस एक पेशेंट को क्या है कि आफ्टर एवरी मील उसको स्टूल के लिए जाना पड़ता है, प्लस बॉडी में इचिंग है नाइट में और स्लीपलेसनेस है। उसका एंजाइटी लेवल वगैरह सब कंट्रोल हो गया है सीपिया से, और फिर नेट्राम्यूट दिया, उससे कंट्रोल हो गया। थायराइडिनम 3x दे रहे हैं, तो थायराइडिनम 3x से ज्यादा इफेक्टिव है या थायराइडिनम 6x, ये मेरे को पूछना था हाइपरथायराइडिज्म में। वो तो सिम्टोमेटिकली जाएगा ना। डॉक्टर मनोज रुसिया कपूर, आप कुछ कहना चाहते हैं? कृपाला जी, मनोज रुसिया कपूर को कर लेंगे। डॉक्टर मनोज रुसिया कपूर। डॉक्टर मनोज। Yes, sir. No, not you, sir. There is another Manoj. Okay, thank you, sir. There is another Manoj, sir. Don't worry, sir. We are just coming now for you. Manoj Rusia Kapoor, you wanted to say something. Okay. So I think we have only, हम लोग के पास में केवल 2 मिनट बचा। मनोज रुसिया, आप आ गए हैं, आप अपने को अनम्यूट करके बात कीजिए। डॉक्टर मनोज रुसिया, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए कर दिया हूँ, आप सुन रहे हैं? नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। हो गया सर। हो गया। हाँ बोलिए। जी सर। हाँ। सर को नमस्कार, सर साई सर को नमस्कार।
सर मैं ये पूछा हूँ सर, ये फ्यूकस जो क्यों देते हैं, इसमें आयोडीन होता है कहते हैं, तो आयोडीन सबको दे सकते हैं क्या? कोई मोटा आदमी है या ऐसा, या स्पेसिफिक इसी केस में देते हैं? इसमें आयोडीन की मात्रा होती है ज्यादा, कोई सब कहता है फ्यूकस में, आप ऐसा है क्या? देखिए मनोज जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, देख जी। सिम्टोमेटिकली जाना जरूरी होता है। हम जी ऐसा सर। दे सकते हैं, ये सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि हम अगर सिम्टम्स है तो दे सकते हैं, नहीं है सिम्टम्स तो नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब तो यही होगा, है ना। तो फिकस को आप पढ़ें, उसको डिटेल्स में जानकारी लें, तो ये आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। और क्योंकि इस पर मैं कोई सवाल बनता, आपने जो कहा वो सवाल बना नहीं। सवाल तो ये होना चाहिए कि ये आपके इसके सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स के विषय में तो काफी चर्चा गीतिका जी ने भी किया है, तो बहुत अच्छा लगा आपने बात की। और अपना अनुभव, आपको अगर कोई अनुभव कहना है तो हमारे पास में, ओके अब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हमारा टाइम खत्म हो गया है। टाइम हो चुका है, so we are ठीक now सर। closing the session. ठीक We are सर। closing the session, and थैंक यू सर, थैंक यू। thank you, रखमान जी, Okay, मैडम sir. Geetika ji. Thank you so much. Thank you, Thank you, Dr. Geetika ji, everybody. for coming to this अच्छा, session. Thank And we are now नमस्ते। handing over the अरे session to बहुत Dr. Ganesh or Dr. Manoj. I think Yes. Dr. Manoj will be there. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Please, sir. चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Thank you, sir. Sir, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome.